एक दूरस्थ पहाड़ी इलाके में घने बादलों और सदियों पुराने पेड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, देवरगुड़ी। और उस गांव के पास फैला था एक रहस्यमय, चमत्कारी और भय से भरा जंगल, कांतारा। गांव वाले कहते थे, कांतारा सिर्फ पेड़ों का जंगल नहीं, यह एक जीवित सत्ता है। एक ऐसा स्थान जहां हवा भी पहरेदार बनकर बहती है, जहां हर पत्ती, हर जड़, हर छाया के भीतर कुरुंजा अंबरा नामक रक्षक देव का वास है। इसी गांव में रहता था रोहन, एक मासूम, शांत लेकिन जिद्दी लड़का। उसका हर दिन अपनी बचपन की दोस्त माया के साथ कांतारा के किनारे खेलने में गुजरता था। लेकिन एक सुबह सब बदल गया। माया ने रोहन से टूटती आवाज में कहा, रोहन, मुझे शहर जाना पड़ रहा है। माई बाबा कहते हैं कांतारा अब सुरक्षित नहीं रहा। रोहन कुछ कह पाता, इससे पहले ही माया दूर चली गई। उसकी आंखों में डर था और रोहन की आंखों में खो जाने का दर्द। कुछ दिनों बाद गांव में वार्षिक अनुष्ठान की रात आई। कांतारा देव का पवित्र नृत्य कुरुंजा खोला। ढोल की गड़गड़ाहट, अग्नि की रोशनी, मंत्रों की गूंज, देवजाना का शरीर लहराते पत्तों की तरह थिरक रहा था। पर उस रात कुछ बहुत भयानक हुआ। देवजाना अचानक कांपने लगा, उसकी सांसें भारी हो गईं और फिर एक ऐसी दहाड़ निकली जिसने पूरा गांव हिला दिया। दंड, सबको दंड मिलेगा। कांतारा रो रहा है, जो सोया था अब जाग चुका है। देवजाना वहीं गिर पड़ा। गांव में सन्नाटा जम गया, जैसे वक्त ठहर गया हो। 3 दिन बाद शिवराम जंगल गया, पर कभी वापस नहीं लौटा। उसका शरीर कांतारा के भीतर फटा पड़ा मिला, जैसे किसी दैत्य ने उसे नोच नोच कर मार दिया हो। इसके बाद मौतें बढ़ने लगीं, कभी खेतों में, कभी नदी किनारे, कभी घनी झाड़ियों में। गांव वाले कांप कर फुसफुसाते, कांतारा का कोई पुरखा प्राणी जाग गया है। इसी बीच आरव और जिज्ञा, जो एक दूसरे से चोरी छुपे मिलते थे, अचानक गायब हो गए। अगली सुबह उनकी लाशें भी उसी तरह बिखरी मिली। अब गांव डर में डूब चुका था। लोग रात में पहरा देने लगे, पर मौतें नहीं रुकी। धीरे धीरे लोग कहने लगे, देव हमसे नाराज हैं। यह जंगल अब रक्षक नहीं, भक्षक बन चुका है। और एक एक कर लोग गांव छोड़ने लगे। एक दिन रोहन लकड़ियां लेने कांतारा गया। जंगल के भीतर पत्तों के बीच उसे एक अजीब चमक दिखी। वह झुका और उसने एक चमकती हुई चांदी की घंटी उठाई। जैसे ही उसने घंटी हाथ में ली, हवा की दिशा पलट गई। पेड़ों ने जोर से हिलना शुरू कर दिया और तभी एक काला सफेद सूअर, जिसके पैरों में वही घंटी बंधी थी, अचानक उसके सामने आया और भागने लगा। रोहन मंत्रमुग्ध होकर उसका पीछा करने लगा। वह सूअर एक प्राचीन विशाल पेड़ तक पहुंचा और आंखों से ओझल हो गया। जैसे ही रोहन उस पेड़ के पास पहुंचा, पेड़ के चारों ओर अग्नि सी रोशनी उठी। रोहन की आंखें लाल हो गईं, उसकी सांसें भारी होने लगीं और वह दहाड़ मारकर गिर पड़ा। अगले दिन शाम को कांतारा के मंदिर से अचानक ढोल बजने लगे। डरे हुए गांव वाले भागकर पहुंचे और उन्होंने देखा, रोहन देवजाना की तरह नृत्य कर रहा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। उसके हर कदम में देव का क्रोध था। अचानक रोहन उछलकर शांतनु पर टूट पड़ा, उस पर तेज वार किया और वह चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। गांव में अफरा तफरी मच गई। इसी बीच रोहन के भीतर से देव का गूंजता स्वर निकला, हत्यारा, धोखेबाज, कांतारा को बेचने की साजिश की है इसने। शांतनु रोते हुए चिल्लाया, माफ कर दो देव, मैं बताता हूं, सब बताता हूं। और सच बाहर आया। शहर के धन वालों ने शांतनु को पैसे दिए थे। वह चाहता था कि गांव डर कर भाग जाए, ताकि वह कांतारा जंगल बेच सके। सारी हत्याएं, सारा डर, सब उसी की साजिश थी। देव ने दहाड़ लगाई, कांतारा मेरा है, जो इसे बेचेगा उसका विनाश निश्चित है। एक प्रचंड वार और शांतनु का अंत हो गया। गांव वाले रो पड़े। उन्होंने देव से क्षमा मांगी। हवा भारी हो गई। पेड़ झुककर जैसे प्रणाम करने लगे और जंगल में एक गहरी आवाज गूंजी, जब तक आस्था जीवित है, कांतारा जीवित है। रोहन धीरे धीरे सामान्य हुआ, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक हल्की, रहस्यमयी,
लाल चमक बनी रही, जैसे कांतारा अब उसके माध्यम से हर चीज पर नजर रख रहा हो।